जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है कैरियर मंत्रा के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आपसे हमारी टीम ने कमिटमेंट किया था कि 5 सितंबर से हम लोगों का ये चैनल वीडियो के साथ आप लोगों के साथ तालमेल करके चलेंगे और प्रतिदिन वीडियो प्रारंभ हो जाएगी, हम लोगों का चैनल सक्रिय हो जाएगा। लेकिन कल शिक्षक दिवस के कारण हमारे कोचिंग पर जो इस चैनल का ऑफलाइन कोचिंग कैरियर कोचिंग कैंपस है, उसमें छात्रों के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारा समय कल का जाया हुआ और समय न मिल पाने के कारण कल वीडियो नहीं बन पाई। लेकिन हम अपने कमिटमेंट के तहत एक दिन आपसे डिले हुआ, उसके लिए ये चैनल और चैनल के साथ हमारी टीम आपसे क्षमा प्रार्थी है। लेकिन अब प्रतिदिन एक सिस्टम से आप लोगों के साथ चैनल चलेगा और जिसके के तहत हम लोग पहला टॉपिक लेके आए हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक है, आरबीआई की स्थापना और उसका कार्य। आप जानते हैं कि आरबीआई एक ऐसा टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, जो किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाता है और इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न जरूर बन जाता है। चलिए आप देखते हैं आरबीआई की स्थापना कब हुई और इसका कार्य क्या है। ये देखिए, यह किस कमीशन, किस समिति के सिफारिश पर इस आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो ये कमीशन आपका है, ये कमीशन आपका है, ये कमीशन है आपका यंग रॉयल कमीशन यानी आपका यंग हिल्टन कमीशन। ठीक, यंग हिल्टन कमीशन कह लीजिए, चाहे रॉयल कमीशन हुई, इसी के सिफारिश पर, इसी के सिफारिश पर, इसी के सिफारिश पर आपका ये आरबीआई की स्थापना होती है। ठीक, और यह सिफारिश किया था कमीशन ने और एक्ट बना था 1934 का। 1934 के एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना होती है। और कब होती है मित्रों? ये स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1934 का एक्ट है, उसी एक्ट को आधार बना करके 1935 में ये आपका आरबीआई बैंक स्थापित किया गया था। इसका कार्य क्या है? अब कार्य देखिए, 1 रुपए के जो नोट होता है उसके अतिरिक्त 1 रुपए का नोट आरबीआई छपाई नहीं करता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी 2 रुपए के ऊपर वाले, 2 रुपए के ऊपर वाले सभी नोटों की छपाई करता है। ठीक है दोस्तों, तो 1 रुपए के ऊपर के अन्य सभी नोटों की छपाई करने का कार्य आपका आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अन्य कार्य इसका देख लीजिए, मौद्रिक नीति जारी करना। मौद्रिक नीति जारी करने का काम आरबीआई का है तथा इसका नियमन करना कि कैसे नियमित किया जाएगा, कैसे इसको संचालित किया जाएगा, ये दोनों कार्य किसका है? आरबीआई का है दोस्तों। विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर और डॉलर के साथ साथ अन्य भी विदेशी मुद्राओं का विनियमन करना यानी लेन देन करने का कार्य भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। विदेशी मुद्रा का लेन देन भारत के अन्य व्यापारिक बैंकों के द्वारा नहीं किया जाता है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और साख का नियंत्रण, देखिए साख का नियंत्रण, साख का जो सृजन होता है, साख जो होती है, इस साख का सृजन यह व्यापारिक बैंक करते हैं, व्यापारिक बैंक करते हैं। और साख का नियंत्रण आरबीआई करता है दोस्तों। ठीक, आरबीआई करता। तो साख का सृजन आपका व्यापारिक बैंक करते हैं और साख का नियंत्रण का कार्य कौन करता है? आरबीआई करता है दोस्तों। ठीक, तो ये कार्य है और इस तरह स्थापित हुआ। कौन सी समिति के द्वारा ये बैंक स्थापित हुआ, इतनी जानकारी आपको यहाँ से हमने दे रखा है। और इसमें से बहुत सारी चीजें कि नोटों की छपाई कौन करता है, तो भारत में आरबीआई ही करती है। और 1 रुपए के अतिरिक्त, लेकिन 1 रुपए की नोट आपका भारत सरकार का वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। लेकिन इसके अलावा
आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है और आरबीआई के द्वारा इसकी छपाई होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका। इसके अतिरिक्त आ जाइए, इसके अतिरिक्त देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ और प्रमुख जानकारियां जो परीक्षा तथ्य संबंधित है, परीक्षा से संबंधित है, तमाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और या तो पूछे गए होते हैं या तो आगे पूछे जाएंगे, उससे संबंधित ये तथ्य आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका, देखिए ये तथ्य है। ये आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? स्थापना तो आपने देख लिया, किस एक्ट के तहत हुआ, किस समिति के तहत हुआ, ये पीछे हमने बता दिया आपको। अब यहां पर देखिए कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है आपको देखिए 1 जनवरी 1949 को जाकर के आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक ना, इसके पहले आरबीआई का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। आरबीआई के पहले गवर्नर की बात कर रहा है। जब आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई तो सबसे पहला गवर्नर कौन बना था? तो ये देख लीजिए, सर ओसबोर्न स्मिथ। ये सर ओसबोर्न स्मिथ जो है ऑस्ट्रेलियाई मूल के थे, ऑस्ट्रेलियाई मूल के ब्रिटिश नागरिक थे, ब्रिटिश नागरिक। ठीक, मूल ऑस्ट्रेलियाई मूल के ब्रिटिश नागरिक थे, सर ओसबोर्न स्मिथ थे। ठीक, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, मतलब ये कि भारत का आरबीआई का गवर्नर जो भारतीय हो, भारतीय मूल का हो, भारत का हो, जिसे आप भारतीय कहते हैं, हम जैसे लोग, इसमें से पहला कौन था? तो ये थे सीडी देशमुख। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख और आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई का मुख्यालय दोस्तों बहुतों बार पूछा जाता है, तो आरबीआई का मुख्यालय देखिए दिया हुआ है मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई हो गया। और अगला है आरबीआई 1 रुपए को छोड़ करके सभी नोटों को जारी करता है। ठीक है ना, यहां पर देख लीजिए। अब इसके बाद अगला प्रमुख तथ्य है कि आरबीआई के नोटों पर गवर्नर के हस्ताक्षर जो होते हैं, आरबीआई के नोटों पर गवर्नर का जो हस्ताक्षर होता है वो 2 भाषाओं में होता है, अंग्रेजी में होता है और हिंदी में होता है दोस्तों। तो देखिए ये चीज पूछा जा सकता है कितनी भाषाओं में गवर्नर का सिग्नेचर होता है नोटों पर? तो 2 भाषा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है। ठीक है, और अगला है कि आरबीआई के कामों में शामिल है मौद्रिक नीति को जारी करना और उसका नियंत्रण करना। ये इसका सर्व प्रमुख कार्य यही है, मौद्रिक नीति को जारी करना। मौद्रिक नीति क्या होती है, कैसे वो प्रभावित करती है हमारे देश के विभिन्न परिवारों को, विभिन्न बिजनेसों को, विभिन्न और भी औद्योगिक परिवेश को कैसे ये मौद्रिक नीति प्रभावित करती है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक सिस्टम कैसे ग्रोथ करे या डिमोशन करे, इसका सिस्टम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, इसी मौद्रिक नीति पर लेकर के आएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।